जय हिंद दोस्तों। देखिए इतिहास को 3 चरणों में बांटा गया है। इतिहास को कई चरणों में बांटा गया है? 3 चरणों में बांटा गया है। पहला प्राचीन काल में, प्राचीन काल में बांटा गया। पहला कौन में बांटा गया? प्राचीन काल में। और दूसरा मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। और तीसरा कौन है? आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का कौन इतिहास है। अब देखिए इतिहास को कहा जाता है कि प्राचीन काल को जोड़ा जाता है कितना? 0 से ईसा मसीह के जन्म से और 647 ईस्वी से, ईसा मसीह के जन्म से और 647 ईस्वी से, 647 ईस्वी से ईसा मसीह के जन्म से प्राचीन काल के नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि प्राचीन काल 0 से शुरू होता है और मध्यकालीन भारत 712 ईस्वी से 707 ईस्वी तक इसे प्राचीन काल माना गया। और कहा जाता है कि 707 ईस्वी में, मतलब प्राचीन काल मतलब मध्यकालीन में कहा जाता है कि 707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। और आधुनिक काल 707 ईस्वी से जो अभी तक चल रहा है उसे आधुनिक काल कहा जाता है। उसे कुछ कहा जाता है? आधुनिक काल कहा जाता है। उसे आधुनिक काल कहा जाता है, उसे आधुनिक। लेकिन ज़्यादा सर अभी बिहार दरोगा के परीक्षा में ज़्यादा करके बिहार दरोगा जो तैयारी कर रहे हैं वो उसमें मध्यकालीन भारत से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। मध्यकालीन भारत से बहुत सारे सवाल। पहला तो सवाल यही हो गया, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की कोची हो गई थी? मृत्यु हो गया। 1707 से आधुनिक भारत का कोची माना जाता है? इतिहास माना जाता है। तो इतिहास माना जाता है। अब देखिएगा मध्यकालीन भारत आज पढ़ाना है। मध्यकालीन भारत तो कर ले। मध्यकालीन भारत में मुसलमानों का आक्रमण है। मध्यकालीन भारत में मुसलमानों का आक्रमण है। मध्यकालीन में मुसलमानों का आक्रमण, मध्यकालीन में मुसलमानों का आक्रमण, मुसलमानों का आक्रमण है। मध्यकालीन में मुसलमानों का आक्रमण, मुसलमानों का कुछ है? आक्रमण है, आक्रमण है। मुसलमानों का आक्रमण, मुसलमानों का कुछ है? आक्रमण है। मुसलमानों का आक्रमण है, मुसलमानों का कुछ है? आक्रमण है। कहा जाता है पहला फर्स्ट बार मुसलमानों ने कर ले। फर्स्ट बार कुछ मुसलमानों का आक्रमण कहता है अरब पहला आक्रमणकारी। कहना आक्रमणकारी पहला आक्रमणकारी अरबों ने किया था। किसने किया था? अरबों ने किया था। तीसरा फन दूसरा कौन किसने किया था? तुर्कों ने किया था। तुर्कों ने किसने किया था? तुर्कों ने किया था। तुर्क ने किया था। और तुर्क ने मुसलमान में तुर्क भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद तुर्क के बाद आते हैं गजनी। कौन आते हैं? गजनी। और गजनी के बाद यहाँ पे गजनी के बाद गौरी आते हैं। मोहम्मद गौरी आते हैं, मतलब तब गौरी आते हैं। और गौरी के बाद मुगल साम्राज्य के बाद धीरे धीरे अंग्रेज का उदय हो गया। इस प्रकार से अंग्रेज का कुछ हो गया उदय हुआ। लेकिन हमको कुछ के बारे में पढ़ना? अरबों के बारे में। किस चीज के बारे में? अरबों के बारे में। किस चीज के बारे में पढ़ना? अरबों के बारे में। देखिएगा पहले अरबों के बारे में पढ़ना है। तो अरबों के बारे में हमको पढ़ना है। मध्यकालीन भारत में सबसे पहला टॉपिक कुछ अरबों के बारे में कुछ करना पढ़ना है। तो अरबों के बारे में देखिएगा, अरबों के बारे में यहाँ पे अरबों ने सबसे पहले अरबों के बारे में कुछ करना पढ़ना। तो कहा जाता है अरबों का आक्रमण, अरबों का आक्रमण, अरबों का आक्रमण, अरबों का कुछ आक्रमण, अरबों का कुछ है? आक्रमण। अरबों का आक्रमण कहा जाता है कि अरबों मतलब कहा जाता है कि अरबों पहले सबसे पहले मुसलमान आक्रमण में अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। आज कहा जिसका नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में ही भारत पर कर ले। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में ही मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में ही अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। भारत पर पहला कुछ मोहम्मद बिन
मोहम्मद बिन कासिम के ही नेतृत्व में भारत पर पहला कुछ किया था, सफल आक्रमण किया था। कहता है पहला आक्रमण 712 ईस्वी में, पहला आक्रमण कौन सी 712 ईस्वी में किया था, 712 ईस्वी में किया था। कहाँ पर किया था? तो सिंधु पर। कहाँ पर किया था? सिंधु पर। कहाँ पर किया था? सिंधु पर किया था। और सिंधु पर किया था। वहाँ का राजा दाहिर था, और दाहिर को पराजित करके उन्होंने सिंध पर कब्जा कर लिया था। दूसरा आक्रमण 713 ईस्वी में किया था। 700 ईस्वी में 13 ईस्वी में किया था। दूसरा आक्रमण कब किया था? 713 ईस्वी में किया था। दूसरा आक्रमण 713 ईस्वी में किया था। 713 ईस्वी में तो मुल्तान पर किया था। मुल्तान एक मतलब राज्य है, वहाँ पे मुल्तान पर किया था। मुल्तान पर किया था। किस चीज पर किया था? मुल्तान के आलमसुर जगह था। मुल्तान के आलमसुर जगह था। आलमसुर को मुल्तान के आलमसुर जगह था। वहाँ उन्होंने अपना राजधानी बनाया। अपना राजधानी बनाया, और राजधानी बना करके बाद में वह चले गए। राजधानी बनाकर वह बाद में चले गए। लेकिन चले तो गए, लेकिन एक कुछ न कुछ भेदभाव करके चले गए। लेकिन एक नए प्रकार का टैक्स लगा दिए। उस एरिया में एक नए प्रकार का टैक्स लगा दिए। टैक्स लगा दिए जिसका नाम जजिया टैक्स था। जिसका नाम जजिया टैक्स था। और जजिया कर सब पर नहीं लगाया था। जजिया कर जो है सब पर नहीं लगाया था। गैर मुसलमानों पर लगाया था। गैर मुसलमान कहने का अर्थ यह हुआ कि मतलब मुसलमान के बाहर था, मुसलमान को छोड़ करके और दूसरों पर लगाया था। जैसे में जैन धर्म पर, और जैन धर्म बौद्ध धर्म अधिकतर, मतलब जैन धर्म बौद्ध धर्म। लेकिन उस वक्त भक्ति आंदोलन आ चुके थे भारत में। वह समय हर्षवर्धन का था। उस समय किसका समय था? हर्षवर्धन का था। इसीलिए ज्यादा इफेक्ट हिंदुओं पर पड़ा। इसीलिए ज्यादा इफेक्ट किसी पे पड़ा? हिंदुओं पर पड़ा। इसीलिए ज्यादा इफेक्ट किसी पे पड़ा? हिंदुओं पर। उस जजिया कर का इफेक्ट ज्यादा हिंदुओं पर पड़ा। जजिया कर का इफेक्ट आएगा क्वेश्चन पहला। जजिया कर ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ा? किस पे? जजिया कर ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ा? हिंदुओं पर। किस पे? हिंदुओं पे ज्यादा इफेक्ट पड़ा। किस पर? हिंदुओं पर। पहला क्वेश्चन हिंदुओं पर। और जजिया कर कोई पूछेगा कब जी? जजिया कर पूछेगा कब जी कि जजिया कर किस पे नहीं लगाया गया था? मुसलमानों पे नहीं लगाया गया था। और कहा जाता है कि जजिया कर के अनुसार 5 लोग को बाहर रखा गया। जजिया कर में 5 लोगों को कुछ रखा गया, बाहर रखा गया। 5 लोगों को बाहर रखा गया। पहला देखिएगा तब पहला हो गया जाकर के। पहला देखिए तब सुरक्षात्मक के अनुसार जजिया कर 5 लोगों पर नहीं लगाया गया। 5 लोगों पर कुछ किया गया नहीं लगाया गया। किस पर? पहला बच्चा। दूसरा हो गया जाकर के बूढ़ा। दूसरा हो गया बूढ़ा। दूसरा कुछ हो गया बूढ़ा हो गया। दूसरा बूढ़ा हो गया। दूसरा कुछ हो गया बूढ़ा। और तीसरा विकलांग पर। तीसरा कुछ हो गया विकलांग। तीसरा कुछ हो गया विकलांग। और चौथा हो गया ब्राह्मण। चौथा हो गया कौन सी? ब्राह्मण हो गया। चौथा हो गया ब्राह्मण। और
पांचवा देखिएगा, पांचवा है महिला, पांचवा कौन सी है, महिला, पांचवा है महिला। अब महिला, अब बताइए बच्चा, तो बच्चा कमाता नहीं था, इसीलिए बच्चा पर कर, जजिया कर नहीं लगाया गया, नहीं लगाया गया। और देखिए बूढ़ा, जैसे बूढ़ा, तो बूढ़ा व्यक्ति को, अब बूढ़ा व्यक्ति कमाएगा, वो तो अपने बेचारा अपने जूझते रहता है जिंदगी से, तो कमाएगा, इसीलिए जजिया कर बूढ़ों पर नहीं लगाएगा। विकलांग, अब विकलांग तो विकलांग होता है, अब किसी चीज से भी विकलांग हो सकता है, इसीलिए उस पर भी जजिया कर नहीं लगाया गया। ब्राह्मण, तो ब्राह्मण तो खुद भिक्षा मांग करके कुछ करता है, खाता है, इसीलिए उस पर जज, उस पर कर नहीं लगाएगा। महिलाओं पर, तो महिलाओं तो जानवे करती है, महिलाओं के पहले से ही प्रथम स्थान दिया जा रहा है। देखिए महिलाओं पर भी जजिया कर नहीं लगाया गया है, नहीं लगाया। लेकिन बाद में आया फिरोज शाह तुगलक, बाद में कौन आया, फिरोज शाह तुगलक, बाद में आया फिरोज शाह तुगलक, बाद में आया फिरोज शाह तुगलक, समझ रहे हैं ना। बाद में आया कौन, फिरोज शाह तुगलक, बाद में कौन आया, फिरोज शाह तुगलक। इसने कहा नहीं मुसलमान, इसने कहा कि नहीं ब्राह्मणों को भी कर देना, इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया, इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर कुछ कर दिया, लगा दिया, इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। पहला क्वेश्चन पूछेगा, पहला क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक ने किस पर जजिया कर लगा दिया था, तो किस पे, ब्राह्मणों पे, किस पे, ब्राह्मणों पे। अब उसके बाद अकबर आए, उसके बाद कौन आए, उसके बाद अकबर, उसके बाद अकबर आए, उसके बाद कौन आए, अकबर, देखिएगा इन्हें समझिएगा। उसके बाद यथाप्री आए, यथाप्री पहला कौची आए, मोहम्मद, पहला कौची आए, मोहम्मद कर ले कौची, फिरोज शाह ने जजिया कर कौची कर दिया, ब्राह्मणों पर लगा दिया, फिरोज शाह ने ब्राह्मणों पर कौची लगा दिया, ब्राह्मणों पर जजिया कर कौची कर दिया, लागू कर दिया, कर लो ब्राह्मणों पर जजिया कर। आएगा पहला क्वेश्चन, जजिया कर ब्राह्मणों पर किसने लागू किया था, तो क्या बोलिएगा, फिरोज शाह तुगलक। फिर कहा जाता है और बाद अकबर आए, और बाद कौची आए, अकबर आए, उसके बाद कौन आए, अकबर ने जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, अकबर ने जजिया कर को पूरी तरह से कौची कर दिया, समाप्त कर दिया, समझिएगा। अकबर ने जजिया कर को पूरी तरह से कौची कर दिया, समाप्त कर दिया, जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त, मतलब अकबर को समाज सुधारक भी कहा जाता है, अकबर को कर ले। इसने जाति के आधार पर, इसने कहा कि जाति के कौची पर आधार पर जजिया कर लगाना कौची है, गलत है। इसने कहा कि जाति के आधार पर जजिया कर लगाना कौची है, गलत है, इसलिए इन्होंने कौची कर दिया, समाप्त कर दिया, इन्होंने कौची कर दिया, कर अकबर को समाज सुधारक भी कहा जाता है, अकबर को क्या कहा जाता है, समाज सुधारक भी कहा, समाज सुधारक भी कहा जाता है, अकबर को कौची कहा जाता है, समाज सुधारक भी कहा जाता है, समाज सुधारक कहा जाता है। लेकिन इसके पीछे करे अकबर के समाज सुधारक में सबसे बड़ी भूमिका कर अकबर के कह रहा है कि अकबर मतलब अकबर के समाज सुधारक में सबसे बड़ी भूमिका जोधा बाई की थी। कौन बाई की थी, जोधा बाई की थी। कौन बाई की थी, जोधा बाई की थी। जोधा बाई ने मतलब जोधा बाई अकबर को मतलब बहुत साथ दी थी, मतलब प्रेरणा स्रोत था, इसीलिए इन्होंने मतलब ज़्यादा साथ दिया था। कर ले अकबर के समाज सुधारक में कर ले भूमिका जोधा बाई ने बहुत। कर ले जोधा बाई कौन था, तो जोधा बाई समझिएगा, समझिएगा जोधा बाई कह रहा, जोधा बाई राजस्थान के, जोधा बाई जो था राजस्थान के, कहाँ के, राजस्थान के कच्छाबाहा क्षेत्र के, कर ले कहा कच्छाबाहा वंश के राजपूतों की, कच्छाबाहा वंश के राजपूतों की कौची, राजपूतों की कौची राजकुमार रानी थी। उसने अकबर को कर ले, उसने अकबर के समाज सुधारक में बहुत ही प्रेरणा स्रोत दिया, बहुत ही कौची दिया, प्रेरणा स्रोत दिया। उसके बाद औरंगजेब आए, उसके बाद कौन आए, औरंगजेब, समझिएगा तब रे। उसके बाद औरंगजेब आए,
औरंगजेब ने पूरी तरह से जजिया कर को कुछ कर दिया, समाप्त कर दिया। औरंगजेब आए लेकिन पूरी तरह से जजिया कर को कुछ कर दिया, समाप्त कर दिया। जजिया कर को समाप्त किया, जजिया कर को कुछ कर दिया, समाप्त कर दिया, समाप्त किया। जजिया कर को पूरी तरह से कुछ कर दिया, समाप्त कर दिया। पहला क्वेश्चन पूछेगा जजिया कर को समाप्त करने वाला कौन थे, पूरी तरह से समाप्त करने वाला कौन थे, तो बोलिएगा कौन थे, औरंगजेब। कौन थे, औरंगजेब। लेकिन हाँ, मोहम्मद बिन कासिम तो पहले भारत पर आक्रमण तो करवे किए। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण किए, और उन्होंने आक्रमण क्यों किया, तो धन दौलत लूटने के लिए, धन दौलत लूटने के लिए और इस्लाम धर्म, धन दौलत लूटने के लिए। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण किए थे। भारत पर आक्रमण क्यों किए थे, धन दौलत लूटने के लिए किए थे, धन दौलत लूटने के लिए और इस्लाम धर्म का प्रचार। अब धन दौलत लूटेंगे नहीं, अब इस्लाम धर्म का प्रचार करना है, तो इस्लाम धर्म का प्रचार करना है तो धन दौलत रहेगा ना, तो इसलिए पहले सोचा कि कुछ कर लेते हैं, आक्रमण कर देते हैं। आएगा पहला क्वेश्चन, अरबों पर सबसे पहले अरबों ने भारत पर सबसे पहले किसके शासन काल में आक्रमण किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था, मोहम्मद बिन कासिम के। आएगा पहला फैन क्वेश्चन, औरंगजेबों ने जजिया कर के समाप्त करने वाला पहला शासक कौन था, पूरी तरह से औरंगजेब। कौन था, औरंगजेब। आप बताइए काल मोहम्मद बिन कासिम पहली बार किसको क्यों भारत में आक्रमण किया था, तब बोलिएगा कि धन दौलत लूटने के लिए और इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए। और इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए पैसा तो लगेगा ना, पैसा लगेगा, इसीलिए वह किए थे।